नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं वृश्चिक लगन में सप्तम भाव की। तो सप्तम भाव से कई चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मुख्यतः आपका लाइफ पार्टनर देखा जाता है। अर्थात कौन आपका साथी होगा, जीवन साथी। पुरुष की कुंडली है तो पत्नी देखेंगे वहाँ से, और महिला की कुंडली है तो पति देखेंगे वहाँ से मुख्यतः। बाकी घर और भी चीज़ों का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनर का भी होता है, जो आपका बिजनेस पार्टनर होता है। झंझट झगड़ों का भी होता है, वो भी देखे जाते हैं। शत्रुता का नहीं, झगड़े आप समझ गए होंगे, वो भी देखे जाते हैं। और भी चीज़ें देखी जाती हैं, उसे मारक स्थान भी कहते हैं। मगर सबकी कुंडली में मारक अलग अलग होते हैं ग्रह। जैसे वृश्चिक लग्न में शुक्र ही मारक होता है, क्योंकि आपके सप्तम और 12वें स्थान का स्वामी हो जाता है। तो सप्तम का स्वामी होके खराब है, 12वें स्थान का स्वामी होके अच्छा है। अब जबकि 12वें स्थान को लोग क्या बोलेंगे, वो तो ज़्यादा कष्ट दुख देता नहीं, ऐसा नहीं होता। शुक्र नहीं देता, वो वहाँ का फल देता है बाद में, शुरू में पहले यहीं का देता है, सप्तम भाव का। तो आज बात करूंगा सप्तम भाव से आपके लाइफ पार्टनर की, अर्थात जीवन साथी की, मतलब आपके पत्नी की पुरुष की कुंडली है और महिला की है तो उसके पति की कैसा जीवन साथी मिलता है, वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है, किन स्थितियों में अच्छा होता है, किन स्थितियों में खराब होता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा आती है। तो ऐसी सीधी बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। तो देखिए, सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है और एक खुशखबरी आप लोगों को शुरू से ही देता चलिए। वृश्चिक लगन वालों के बहुत थोड़े कम ही सुख मिलते हैं, अनेक दुख आ जाते हैं इनकी लाइफ में। उसके कारण अनेक है, लेकिन आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर उधर गया किसी और घर में तो क्या कहते हैं उसे, विषय भटक जाएगा। तो विषय ना भटके, उसके लिए मैं सप्तम भाव भी रहूँगा, बाकी ग्रहों के साथ रहूँगा कि यहाँ पर क्या प्रभाव देते हैं। तो खुशखबरी की बात ये बताई मैंने कि देखिए, सप्तम भाव जो है आप लोगों का, वृश्चिक लगन वालों को बहुत सारी कष्ट और समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार विवाह भी बहुत विलंब से होता है, लेकिन पत्नी सुंदर मिलती और महिला की कुंडली तो पुरुष भी अच्छा मिलता है, सुंदर मिलता है। और अगर वो असुंदरता कई किस्म की होती, चेहरा मोहरा तो सुंदर मिले ही मिले, चाल चलन बातचीत का तौर तरीका भी अच्छा रहता है, सामंजस्य बैठाने वाली वाइफ मिलती है, सामंजस्य बैठाने वाला पति मिलता है, ये पक्की बात है। खराब ग्रहों की दृष्टि है तो फिर विषय दूसरा हो जाता है, लेकिन वो समझदार जीवन साथी अवश्य होता है। अब किन ग्रहों की वजह से वहाँ बिखराव आता है उस पर मैं आऊँगा बाद में, लेकिन ये पक्की बात 90% तो यही है। अब 1-2-10% इसलिए छोड़ दिया है, और एक्चुअली 95% मान लीजिए, 5% छोड़ देता हूँ। ज़्यादातर देखेंगे आपका लाइफ पार्टनर अर्थात जीवन साथी कहीं ना कहीं सुंदर है, विचारों से भी, मगर मतभेद बने रहते हैं पति पत्नी के कारण। आपका लग्न और सप्तम भाव विरोधाभासी, शुक्र कोमल है, सुंदर है, सरल मिजाज रखता है, लड़ाई झगड़े से बचता है, विरोध नहीं करना चाहता, हर जगह सामंजस्य बैठा लेना चाहता है। लेकिन आपका मंगल, आपका स्वयं, आपका लग्नेश हर चीज़ से समझौता नहीं करते, क्योंकि आपका स्वाभिमान खड़ा हो जाता है। ये समझौता स्वाभिमान से भी कर लेता है आपका लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, मगर आप नहीं कर पाते। इसलिए मतभेद और विचार बने रहते हैं, मतभेदों में विचार बने रहते हैं, वो ताउम्र रहता है। बहुत कम वृश्चिक लगन के लोग होते हैं
जो पति पत्नी में विचारों का मतभेद ना हो, और कई बार ये विस्फोटक हो जाते हैं, तब स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। लेकिन मैंने देखा है 60-70% लोगों का जीवन चलता रहता है और अंत तक चलता है। अब उसमें 30% इसलिए छोड़ दिया कि कई बार मैंने बिखराव भी देखा है, तलाक भी देखा है और अनेक परेशानियां होती हुई भी देखा है। ये तभी होता है जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाए। तो क्रूर ग्रह क्या होते हैं? वो क्रूर इसलिए कहे जाते हैं, अब जैसे सूर्य, वो तो राजा है और आपके कर्म स्थान का स्वामी, वो सप्तम भाव में बैठेगा तो आपका मिजाज राजा जैसा बना ही देगा, क्योंकि लग्न भी देखता है, और आपकी पत्नी का भी बना देगा। सामंजस्य करते हुए भी आत्मसम्मान को, तो अब पत्नी बोल रहा हूँ, सप्तम भाव समझिए, या पति को बना देगा। दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब जीवन साथी का। तो अब पता चला आपको देख रहा है लग्न और सप्तम भाव में सूर्य बैठा कर्म स्थान का, तो दोनों समझौता करते हुए, विचार मिलते हुए भी मतभेद। क्यों? क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि में गया और सप्तम का सूर्य कमजोर होता है, वो जनरली शाम का होता है, अस्त अवस्था में जब सूर्य आता है, या लग्न में बैठा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ बैठे या इधर बैठे। बाकी भी मैं आता हूँ और ज़्यादा बिखराव का हो जाता है। तो लग्न में बैठे आपके सप्तम भाव में, आप शुक्र बहुत ही अच्छा है, अब जैसे वहीं बैठ गया स्वयं का इधर सप्तम भाव में, तो मैनेज कर लेगा। नहीं है तो भी मैनेज होता है, विचारों में मतभेद रहता है, रिश्ते नहीं टूटते। लेकिन अगर मंगल आ गया आपके लग्न का मालिक, या सूर्य के साथ ही आ गए, सूर्य मंगल दोनों आ गए, तो फिर विचारों में मतभेद के साथ साथ परेशानी निश्चित रूप से खड़ी हो जाती है। कई बार विवाह बहुत देर से होता है और कई बार बिखराव हो जाता है। ये तब होगा जब सूर्य और मंगल की दशाएं, अंतरदशाएं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता है, सामंजस्य वाला भी मिलता है, समझता है, लेकिन उसका कई बार ईगो, या अबे आज मैं ईगो ही कहूँगा, आज के संसार में स्वाभिमान समझता कहाँ है कोई, अभिमान के सब मालिक हैं। उसका कारण सिर्फ सूर्य नहीं है। सूर्य को अभी राजा का स्वभाव कहाँ पालता है? राजा न्यायप्रिय होता, वो भी तो पालो। नहीं, मेरी मर्जी, ऐसे जीना, आदेशात्मक जीवन बना लेता है मनुष्य। और जो नहीं बनाता है, अगर गुरु सक्षम हुआ आपकी कुंडली में, सप्तम भाव में दृष्टि डाल दी, लग्न में डाल दी जहाँ सूर्य मंगल बैठे हैं, तो स्थिति बेहतर हो जाती, फिर जीवन पूरा चल जाता है। फिर लोक लाज पता नहीं क्या क्या वृश्चिक लग्न के लोग सोचते हैं, ये तभी अलग होते हैं जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। पहले लोक लाज का भी इनको बहुत वो रहता है। आज सोचा था थोड़ा प्रेम का भी छेड़ूंगा प्रसंग, लेकिन सोच रहा हूँ कि पहले यही बता देता हूँ। अब प्रेम का प्रसंग छेड़ूंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चलिए थोड़ा लंबा वीडियो भी देखने में क्या बुराई आपके। अरे भाई, लाइफ है आपकी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ और बिल्कुल खरा और सत्य कह रहा हूँ। अब आइए, मंगल के बाद राहु केतु और शनि बचे, तो केतु तो बात का विषय है, मगर ये मत भूलिए डीएनए राहु का ही रहता है, वो आमने सामने ही रहते, तो परेशान केतु कम और राहु ज़्यादा करता है। बैठे या लग्न से देखिए, या शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि बैठ जाएगा तो समस्या नहीं है। इधर यहाँ शनि बैठेगा तो तब समस्या नहीं है। ऐसा थोड़ी कि बस ठेका मंगल और शनि ले रखा है दुनिया बिगाड़ने का, विवाह का, मगर दृष्टि पड़ गई तो समस्या है। यहाँ से देखेगा इधर, यहाँ से देखेगा इधर, और सब यहाँ लग्न में बैठ गया तो समस्या। अब ये क्या करेगा, पहले तो विवाह एकदम विलंब कर देगा, बिल्कुल विलंब से होगा। अब 28, 29, 30 क्या डाकते हैं, वो बाकी कुंडली से पता चलता है। मंगल बैठता है लग्न में तो 28। अब ये भी बता देता हूँ, कई लोग बोलेंगे मंगल मेरा
लग्न में सप्तम भाव विवाह तो मेरा पहले हो गया, तो यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा बैठ जाएगी, दृष्टि डाल देगा, यही बैठ जाए तो विवाह हो जाएगा। लेकिन मंगल पीछा छोड़ेगा नहीं, मतलब क्रूर है मंगल, सूर से नहीं। शनि यहाँ बैठेगा तो भला, दृष्टि डाली तो विवाह विलंब से, और अगर एक दो ग्रहों ने और देख लिया, मंगल और सूर्य ने भी, तो भविष्य में भी परेशानी भी निश्चित है। एक दूसरे को समझते ही बहुत है, अपनत्व भी रहता है, अलग होने के बाद एक दूसरे के बारे में सोचते भी बहुत है, रोते भी रहते हैं कई बार। अगर चंद्रमा कहीं इनका लग्न में या जल तत्व राशि में चला गया, मीन में चला गया, कर्क में चला गया, स्वयं बैठा है इधर, जल तत्व में होना चाहिए, तो भावुकता भी होते ही रहता है। तो साथी बिछड़ने के बाद अकेले में रोती भी बहुत है, जिसको कहते हैं कि तकिया में सरगाड़ के रोते, कोई देखे न, अंदर से स्वाभिमान तो रहते ही रहता है, वो तो परमानेंट जन्मजात है, जिसको कहते हैं बीज है, आत्मा है, स्वभाव वो नहीं जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। स्वभाव जो बदलता है सदैव परेशान रहता है, जो है उसको स्वीकार कर लो। तो मैंने आज सप्तम भाव की बात की, और सप्तम भाव बातें और भी बहुत विशाल है, अनेक ग्रह है, लेकिन कोशिश की सबकी बात करें। और कई बार विवाह हो जाता है शुभ ग्रहों से, लेकिन बाद में तलाक और बिखराव जिसको कहते हैं आज की दुनिया में। वैसे अपने हिंदू समाज में पहले तलाक नाम की कोई चीज़ थी नहीं, ये तो बाद में दूसरे लोग संसार में आ गए। अभी मुस्लिम में तलाक था, क्रिश्चियन में था, हमारे यहाँ तो नाम ही नहीं था अलगाव का। लोक लाज का इतना भय रहता था, सब होने के बाद भी घर में रहते थे, झगड़े हो रहे हैं, बर्तन बज रहे हैं, सब चल रहा है, मगर समाज का लोक लाज का भय इतना होता था कि नहीं होते थे। अब होते हैं, क्योंकि मार्ग एक और खुल गया, कोर्ट जाएंगे, तलाक हो जाएगा, बिखराव है, और अलग अलग रहते हैं, कुटुंब कहाँ है कि अब तो सिर्फ परिवार ही बचा है। परिवार जानते क्या होता है? माता पिता और आपका पति और बच्चे, कुटुंब बहुत बड़ा होता है, उसमें चाचा नाना काकी सब आते हैं। इसीलिए जब भी बोला जाता है अपने देश में तो वासुदेव कुटुंबकम बोला जाता है, अर्थात पूरा विश्व आपका परिवार है। कभी ये नहीं बोला जाता है परिवार वासुदेव परिवार, कुटुंब बहुत बड़ा होता है। तो उनका सबका प्रेशर रहता था, कभी नानी समझा दी, कभी चाची समझा दी, कभी दादी समझा दी, कभी और सहेली समझा दी, या घर में और परिवार के लोग रहते तो चल जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राहु पहले अकारक था, अब तो कारक है, सबके बाद नौकरियाँ, सॉफ्टवेयर उसका कारक है, मगर परिवार नहीं बच पाता। तो अभी आज मैंने बात की, अभी बात अधूरी है, अगली बार एक दो बार और आ जाऊंगा। तो ये सप्तम भाव, एक बात निश्चित, सुंदर अवश्य मिलता है लाइफ पार्टनर, विवेकी भी होता है। अब कुछ एक अपवाद सब जगह पाए जाते हैं कि एकदम ही खराब कुंडली है सप्तम भाव को लेकर, बाकी नहीं, वहाँ फिर कई बार तुरंत बिखराव हो जाता है। तो वो जो तलाक और ये सब और सप्तम भाव को खराब हो जाता है आपका, उस पर मैं बाद में आऊँगा। आज मैंने सामंजस्य वाली बात की कि अच्छे लाइफ पार्टनर मिलते हैं, इनकी दृष्टियाँ भी हो जाएं तो का शुभ ग्रह भी देख ले तो चलता रहता है। खाली सूर देख ले तो नहीं बिगड़ता है, बैठ जाए तो भी नहीं, थोड़े मतभेद रहते हैं। सिर्फ मंगल देख ले तो विवाह थोड़ा विलम्ब से होगा, सूर से भी होगा, ऐसा नहीं खाली मंगल को टेका नहीं मिला विवाह विलम्ब। शनि देख ले, शनि मैंने बोला बैठे तो नहीं, देख ले कहीं से, 3 दिशा मैंने बता दी, सप्तम और पंचम भाव बैठे, तीसरी दृष्टि दसम में बैठेगा सूर्य की राशि में, तो दसम दृष्टि, दसम से दसम हो जाता है। और थोड़ा शत्रु राशि में बैठा सूर्य के, और शुक्र उसका मित्र होते भी मित्रता नहीं निभाता। तो ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ सप्तम भाव में होती। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपका जीवन साथी स्वभावतः जिसके साथ जीवन आपका चल रहा है वो अच्छा ही होता है, विवेकपूर्ण होता है,
चीज़ों को समझता है, मगर फिर भी मतभेद हो जाता है। आप नहीं करेंगे, किसी और बात पे हो जाए, मगर दोनों संभालने की कोशिश करते हैं। वृश्चिक लगन की ये खासियत है। जबकि ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, वृश्चिक लगन के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, गुस्से वाले। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा इनको तो तब आता है जब बहुत ही छेड़ देता है आदमी, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। तो फिर बाद में तो फिर दुनिया में देखो कोई भी लगन भड़कता है, मगर ये जब भड़कते हैं तो फिर थोड़ा कंट्रोल में कम आते हैं, इसलिए ज़्यादा बदनाम है। बाकी लगन वाले, मेष वाले भी भड़कते हैं, वही वो ज़्यादा क्रोधी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। ये शॉर्ट टेम्पर नहीं होता, ये पालता रहता है क्रोध को। ये जब ब्लास्ट करता है तो कुछ बड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा संसार में बदनाम। फिर छोटा नहीं करते, फिर फैसले पे आते हैं, ये आप नहीं या हम नहीं। इसलिए वो, लेकिन वो स्थितियाँ रोज नहीं आती, वो कभी कभार आती, लेकिन जब आती हैं तो जीवन समस्याओं से घिर जाता है। तो चलिए, अब इसमें अच्छा हुआ कि थोड़ा बहुत आपके स्वभाव की बात कर दी, स्वभाव भी बता दिया। तो वो जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो ये मान के चलें ऐसा रहता है, उसको और सामंजस्य से सजो के रखें। और एक बात और, समाज में जब खड़े होते मियाँ बीवी तो 10 लोग बोलते जोड़ी बड़ी अच्छी। तो उनको आपकी सच्चाई पता नहीं कि थोड़े मतभेद रहते हैं, लेकिन उसको मानिए ना, मान रहा है ना सब। उसी को कहते हैं लाइफ में, जीवन में मनुष्य को भगवान ने बस इतना ही दिया है कि थोड़ा बहुत संसार में सामंजस्य बैठा के जीवन को आगे चला ले। बाकी घटनाएं होती हैं, उसको आप नहीं रोक सकते, घटनाओं की तासीर जरूर कम कर सकते हैं। वो विवेक और बुद्धि से होती, मन से नहीं होती। मन ही तो सब दुनिया में लफड़े शुरू होते हैं। तेज जीवन जीना है तो गाड़ी में बैठ के तो 70 की 60 से 70 80 90 100 पे भगा रहा आदमी। ये मन कर रहा है, बुद्धि बोल रही, बोलते जा रहे थे, आत्मा समझा रही, विवेक समझा रहा है, मगर सुनते कहाँ, सुनते तो सब मन की। तो मन की जब सुनेंगे आप, वृश्चिक लगन वाले, सजो परेशानी में तो ना सुने, तो घर संसार अच्छा चलता रहेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ के, और कुछ में विशेष परिस्थिति ऐसी, बहुत प्रेम भी होता है, कुछ का तुरंत मामला बिगड़ जाता है, वो विषय दूसरा है। मैंने सामान्य बात कही जो 90% कुंडलियों में कम से कम पाया जाता है। क्योंकि लोग उस पर भी टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं, जिसका भी किसी का एकदम भी खर गया तो बोलेगा मेरा तो ऐसा नहीं। वो कॉमन वृश्चिक लगन के साथ नहीं होता, आपका कुछ विशेष केस है। कई डाकू भी बनते हैं वृश्चिक लगन वाले, कई तस्कर भी बनते हैं, तो विशेष है, समान रूप से थोड़ी बनते। तो मैं समान रूप से बताई कि ये स्थितियाँ वृश्चिक लगन के लोगों की लाइफ पार्टनर अर्थात जीवन साथी के साथ रहती है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।